कि आदर्श आचार संहिता या आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन कुछ नियम बनाता है। इन नियमों को ही आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान सभी पार्टियों, नेताओं और सरकारों को इन नियमों का पालन करना ही होता है। ये आचार संहिता कब लागू होती है, तो इसको आप समझ लें कि आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद से लागू हो जाती है और जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक यह लागू रहती है। फिर एक प्रश्न आता है कि विभिन्न चुनावों में कौन कौन से क्षेत्रों पर आचार संहिता लागू होती है। तो लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता पूरे देश में लागू होती है और विधानसभा चुनाव के दौरान उस राज्य के स्तर पर ही आचार संहिता का पालन करना होता है और उपचुनाव के दौरान कोड केवल संबंधित निर्वाचन यानी जो इलेक्टोरल एरिया है, क्षेत्र है, वहीं पर में लागू होता है। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि आदर्श आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी क्वालिटीज। तो आचार संहिता को आप इस तरह से समझें कि चुनावी की प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सत्ता में रहने वाले दलों को चुनाव प्रचार, बैठकें और जुलूस आयोजित करने, मतदान दिवस की गतिविधियों और कामकाज के दौरान अपना आचरण कैसा रखना है, यही बातें इसमें होती हैं। इसको आपको समझना चाहिए। फिर चुनाव प्रचार करते समय राजनीतिक दल या उम्मीदवार जो हैं उनके लिए क्या दिशा निर्देश होते हैं, ये भी इसमें होते हैं। तो आपको बता दूं, चुनाव जब प्रचार होता है, कैंपेन चलता है इलेक्शन का, उस समय कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता जो आपसी नफरत पैदा करते हैं या विभिन्न जातियों और समुदायों, धार्मिक या भाषाई तौर पर तनाव पैदा कर सकते हैं। साथ ही ऐसी कोई आरोप या कोई ऐसी बात वो नहीं कह सकते या किसी पर आलोचना नहीं कर सकते जो प्रमाणित नहीं है, यानी कि जो सही नहीं है, या कोई झूठा प्रचार वो नहीं कर सकते। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि क्या चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों का उपयोग किया जा सकता है। तो आपको जानकारी दे दूं कि चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थानों के इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए मंच के तौर पर नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा वोट हासिल करने के लिए जाति, सांप्रदायिक भावनाएं, इन सब के आधार पर भी अपील नहीं की जा सकती है। ये भी चुनाव आचार संहिता का भाग होता है। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि आचार संहिता कौन से कानून के तहत बनती है। तो आपको जानकारी दे दूं कि आदर्श आचार संहिता किसी भी कानून के तहत नहीं बनती है। यह सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनाई जाती है और लगातार विकसित हो रही है। एक प्रश्न और साधारण तौर पर पूछा जाता है कि वो कौन सा राज्य था जिसमें सबसे पहले आचार संहिता का उपयोग किया गया था। तो आपको जानकारी दे दूं कि 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार आचार संहिता लागू की गई थी और इसमें यह बताया गया था कि पार्टियों और उम्मीदवारों को कौन कौन सी बातों का पालन करना है। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि 1962 के लोकसभा चुनाव में पहली बार आचार संहिता का उपयोग किया गया था। फिर एक प्रश्न आता है इसमें कि चुनाव वाले दिन क्या मतदान केंद्र की या उसके आसपास प्रचार करने पर कोई प्रतिबंध होता है। तो आपको जानकारी दे दूं कि वोटिंग डे जो है, जिस दिन वोट दिया जाना है, उस दिन जो मतदान केंद्र यानी वोटिंग सेंटर होता है उससे 100 मीटर के दायरे में प्रचार नहीं किया जा सकता। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि अगर कोई आचार संहिता का पालन न करे तो उसके क्या परिणाम होते हैं। तो आपको जानकारी दे दूं, कोड का पालन न करना कानून और नियमों का उल्लंघन माना जाता है। इसके लिए वो जो पार्टी है जिससे वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है या जिसने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है और साथ ही उसकी उम्मीदवारी भी रद्द की जा सकती है। फिर एक प्रश्न आता है, क्या आचार संहिता लागू होने के बाद कोई मंत्री अपनी आधिकारिक यात्रा को चुनाव प्रचार कार्य से जोड़ सकता है। तो आपको ये भी जानकारी दे दूं कि आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी मंत्री अपनी यात्रा को चुनाव प्रचार से नहीं जोड़ सकता। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी मंत्री आधिकारिक मशीनरी या अधिकारियों का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वे सब आचार संहिता लागू होने के समय इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करते हैं, सरकार के नुमाइंदे नहीं होते। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि चुनाव प्रचार के लिए सरकारी परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग किया जा सकता है क्या। आपको ये भी जानकारी दे दूं, आचार संहिता लागू हो जाने के बाद किसी भी पार्टी का उम्मीदवार, चाहे वो मंत्री पद पर है या किसी और पद पर है, वो ऑफिशियल जो व्हीकल्स हैं, जिसका नाम हम विमान समझते हैं, कार समझ सकते हैं, या कोई भी और ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है, परिवहन का साधन है, उसका उपयोग नहीं कर सकते।